नमस्कार दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो एप्पल कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि एप्पल के आईफोन, आईपैड और लैपटॉप को यूज करना हर किसी का सपना होता है। और यही वजह है कि लोग एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। इसीलिए आप में से कई लोग या तो एप्पल के आईफोन, आईपैड या लैपटॉप को यूज कर चुके होंगे या फिर इसको ऑन करके यूज करने का ड्रीम जरूर रखते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एप्पल के फाउंडर कौन है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अविवाहित मां की कोख से जन्मे, रहने के लिए घर नहीं, खाने को पैसे नहीं, कॉलेज ड्रॉप आउट, यहाँ तक कि कई दिनों तक खाने के लिए 11 किलोमीटर तक पैदल चलकर मंदिर जाने वाले एक शख्स की सोच और मेहनत ने बनाई एप्पल कंपनी। और उसके बाद भी उन्हें खुद की ही कंपनी से निकाल भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स की, जिसकी कहानी आपको भी सफल होने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं और साथ ही अगर आप स्टीव जॉब्स और एप्पल कंपनी की पूरी कहानी को बारीकी से जानना और समझना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि आने वाले कुछ ही मिनट के अंदर एप्पल और स्टीव जॉब्स से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के जन्म से। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के एक जाने माने शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ। दरअसल स्टीव जॉब्स की मां ने इन्हें अपने कॉलेज के समय में ही जन्म दिया था, तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिसके कारण वो स्टीव की परवरिश नहीं कर पा रही। और इसी वजह से स्टीव की मां उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि स्टीव का जीवन घोर गरीबी में बीते, इसलिए उन्होंने स्टीव को एक अच्छे दंपति को सौंपने का फैसला किया। और तब स्टीव को कैलिफोर्निया के ही एक कपल ने गोद लेने का फैसला, और इस तरह से इस कपल को बच्चा मिल गया और स्टीव को माँ बाप का प्यार। लेकिन स्टीव के नए माता पिता भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे और उनके पिता एक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप चलाते। बावजूद इसके स्टीव के पिता उनकी हर जरूरतों को बखूबी से पूरा करने का भरपूर प्रयास करते थे। अब क्योंकि उनके पिता इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप चलाते थे, तो स्टीव का भी कुछ समय पिता की मदद करने में व्यतीत हुआ। शायद यही कारण था कि स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक्स काम में कुछ ज्यादा ही रुचि था। अब आगे हम लोग जानेंगे कि स्टीव जॉब्स की प्रारंभिक पढ़ाई कैसी। दोस्तों, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई माउंट लोमा स्कूल से शुरू हुई, लेकिन किसी कारणवश उसके पिता को दूसरे शहर लॉस ऑल्टोस में शिफ्ट होना पड़ा और इस शहर में उनका एडमिशन होम स्ट्रीट माध्यमिक विद्यालय में कराया। कुछ समय बाद यहाँ उनका एक दोस्त बना जिसका नाम स्टीव वॉजनेक था। ये वही व्यक्ति थे जो आगे चलकर एप्पल कंपनी के साझेदार यानी पार्टनर बने। इसके बाद स्टीव ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उस कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि उनके पिता के लिए ये फीस भर पाना असंभव था। इसलिए मात्र 6 महीने की पढ़ाई के बाद स्टीव ने वो कॉलेज छोड़ दिया। यह समय स्टीव के लिए काफी मुसीबतों से भरा था। उनके पास हॉस्टल के कमरे का किराया भरने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोना पड़ता था। इतना ही नहीं दोस्तों, कम से कम एक बार भी वो भरपेट खाना खा सके, इसके लिए रोज उन्हें 11 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर जाना पड़ता था। इस मुसीबत भरे दौर को किसी तरह काटते हुए उनको अपनी पहली जॉब अटारी कंपनी में मिली। यह कंपनी ग्राफिक डिजाइन का काम करती। उनके दोस्त स्टीव वॉजनेक भी इसी अटारी कंपनी में जॉब करते। अब क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में था, इसलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और काफी सोच विचार के बाद दोनों ने कंप्यूटर बनाने का फैसला किया और स्टीव अपने पापा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैराज में ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। अब कंप्यूटर बनाने में काफी खर्च होने वाला था और इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इतना बजट तो था नहीं। तब ये मात्र 21 साल की उम्र में इंटेल कंपनी के रिटायर्ड इंजीनियर माइक मार्कुल्स के पास फंड मांगने पहुंच जाते हैं और इंजीनियर माइक मार्कुल को भी इनका इनोवेटिव आइडिया पसंद आ जाता और वो फंड दे देते। फंड मिलते ही उन्होंने कंप्यूटर बनाने में दिन रात एक कर दिया और रिजल्ट में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बना भी और सैन फ्रांसिस्को के एक कंप्यूटर क्लब में अपना पहला कंप्यूटर पेश किया, जिसको लोगों ने खूब पसंद। तब सफलतापूर्वक 12 दिसंबर 1980 को कंपनी को आईपीओ बाजार में उतारा गया, जिसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप से शुरू हुई एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बनी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के आईपीओ ने 300 लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया, जो आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद स्टीव को उसके खुद के द्वारा ही बनाए गए कंपनी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, हुआ ये कि कुछ समय बाद कंपनी ने लीसा नामक डेस्कटॉप को मार्केट में उतारा, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, जिस वजह से कंपनी घाटे में चली और दुर्भाग्यवश इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराकर उसे ही 17
17 सितंबर 1985 को कंपनी से निकाल दिया गया। इससे स्टीव को बहुत बड़ा झटका लगा। वो इतने निराश हुए कि खुद को संभाल पाना मुश्किल। लेकिन इन सब के बावजूद स्टीव जॉब ने हिम्मत न हारते हुए नेक्स्ट नामक कंपनी खोली और इतना पैसा कमाया कि 1986 में $10 मिलियन में एक ग्राफिक खरीद लिया और इसका नाम उन्होंने पिक्सर रखा। जहां एक तरफ नेक्स्ट कंपनी बनाकर उन्होंने खूब नाम और पैसा कमाया, वहीं दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स के एप्पल में नहीं होने की वजह से एप्पल कंपनी घाटे में चल। उसी समय एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को $477 मिलियन में खरीद कर वापस से स्टीव जॉब्स को एप्पल का सीईओ बनाया। फिर क्या था, इसके बाद तो स्टीव जॉब ने मानो क्रांति ही ला दी और उसी समय आईपॉड और आईट्यून को लॉन्च किया। फिर 2007 में काफी मेहनत के बाद एप्पल का पहला फोन भी लॉन्च किया और इस फोन ने लॉन्च होते ही ऐसी क्रांति लाई जिसकी झलक आप आईफोन 12, 13 और 14 में देख सकते, जो आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज कर। इस तरह से स्टीव जॉब ने एप्पल को न सिर्फ फोन में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। और 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर की वजह से मात्र 56 वर्ष की आयु में ही स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स से उसके सफल होने का मूल मंत्र पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हर दिन ये सोचकर जियो कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो आपका सफल होना निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एप्पल कंपनी और स्टीव जॉब्स की। हम इसी तरह की सक्सेस स्टोरी, नॉलेजेबल वीडियो और बायोग्राफी बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है।